अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ये हम जनरल रियाजी 9th क्लास के कुछ सवाल करेंगे। ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये मुख्तसर सवालों का तीसरा हिस्सा है, यानी कि 3 मुख्तसर सवालों के हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा है वो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से कुछ आता है, इसी तरह फिर तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे में से, और ये आखिर वाले जो हिस्सा है ये वो वाला है। अब इन सवालों को हम समझते हैं। सबसे जो पहला सवाल है ये लिखा हुआ है, अगर a बराबर है 1 2 3 के और b बराबर है 3 4 के, यानी कि ये a और b सेट हैं। अगर a और b इन चीजों के बराबर हों तो a क्रॉस b मालूम करें। तो इस सवाल को हल करना इंतहाई आसान है। इसको लिख देना a क्रॉस b बराबर है सवालिया निशान, यानी कि इसको हमने मालूम करना है। तो इधर हम लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू, सबसे पहले a की कीमत, ये जो सवाल में a की कीमत दी हुई है, ब्रैकेट लगा के सेट को जो रकमें होती हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 2 3 क्रॉस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 और 4। अब ये जो क्रॉस लिया जाता है इसका यह तरीका होता है कि आपने शुरू और आखिर में बड़ी ब्रैकेट लगानी है और अंदर जो है ना छोटी ब्रैकेटें लगानी है, और ब्रैकेट के अंदर भी कामा लगाना है और ब्रैकेट के बाहर भी कामा लगाना है। दोबारा सुन लें कि एक शुरू में ये जो दरमियानी ब्रैकेट होती है सेट वाली, वो वाली ब्रैकेट सेट वाली आपने शुरू में भी लगानी है, आखिर में भी लगानी है, लेकिन जो अंदर ब्रैकेट्स होंगी वो छोटी ब्रैकेट्स होंगी और उनके अंदर कामे होंगे, यानी कि छोटी ब्रैकेट के अंदर भी कामा और उससे बाहर कामा, फिर ब्रैकेट के अंदर कामा, फिर ब्रैकेट के बाहर कामा, और इनको आपने ज़रब देनी है। यानी कि जिस तरह ये जो पहली है ना रकम A1, इस यानी कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आपने 3 के साथ, फिर इस 1 को 4 के साथ, जब ये हो जाए इस 1 को छोड़ देना, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को दोबारा 4 के साथ, फिर 2 की भी ज़रब मुकम्मल हो जाएगी, फिर 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ आपने लिखना है। ये जो छोटी ब्रैकेट्स है इनमें लिखना है। दोबारा सुन लें, सबसे पहले 1 को 3 के साथ ये इधर लिख दिया, फिर 1 को 4 के साथ इधर लिख दिया, फिर 2 को 3 के साथ इधर लिख दिया, फिर 2 को 4 के साथ वो इस जगह पर लिख दिया, फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, ये 3 3 और 3 4। ये इस तरह इंतहाई आसान सवाल है। फिर इसी तरह दूसरा सवाल इसके साथ का देखते हैं। ये लिखा हुआ है a अगर बराबर है 3 5 6 के और b बराबर है 1 और 3 के बराबर हो तो a क्रॉस b मालूम करें। इसी तरह लिखेंगे a क्रॉस b हमने मालूम करना है। a क्रॉस b बराबर है, सबसे पहले a की कीमत, ये जो a की कीमत है 3 5 6 ये इधर लिख देंगे, फिर b की कीमत 1 और 3 ये इधर लिख देंगे, फिर a क्रॉस b, ये सेट वाली ब्रैकेट शुरू में और आखिर में, फिर 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, इसकी ज़रब मुकम्मल होगी, इसको छोड़ दें, फिर 3 को 5 को 1 के साथ और 5 को 3 के साथ, ये देखें 5 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, फिर 6 को 1 के साथ, 6 को 3 के साथ, ये इस तरीके से इधर हम कर लेंगे। तो अब इससे अगला अगर हम सवाल देखें, a और b की सवाल में कीमत दी हुई है। पहले सवालों में कहते थे a क्रॉस b, लेकिन इस सवाल में उन्होंने कह दिया b क्रॉस a मालूम करें। तो फिर पहले b की कीमत लिखेंगे और बाद में a की कीमत लिखेंगे। b क्रॉस a बराबर है b किसके बराबर था 1 और 3 के, उसको इधर लिख दिया, और a किसके बराबर था 3 5 6 के, उसको हमने बाद में लिख दिया। अब 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ आपने मिला के लिख देना। छोटी ब्रैकेट्स में लिखना, दरमियान में कामे और ब्रैकेट के बाहर भी कामे, ये गलती नहीं करनी है। इन सवालों को लिखने का ये खास तरीका होता है। फिर इसी तरह 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, ये बन जाएगा 3 3 3 5 3 6, और ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब इससे अगला सवाल है, अगर सिर्फ सवाल में एक ही सेट दिया हो, जिस तरह इधर सी दिया हुआ, और कहा जाए सी क्रॉस सी मालूम करें, तो हम लिखेंगे सी क्रॉस सी मालूम करना, तो सी क्रॉस सी बराबर है, ये पहले सी की कीमत, फिर क्रॉस, फिर दोबारा सी की कीमत लिख देंगे, फिर इसको उसी तरह ज़रब देंगे, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, और ब्रैकेट बंद कर देंगे।
फिर ये सवाल नंबर 5 है, इसके अंदर भी ए और बी की कीमत दी हुई है और ए क्रॉस बी मालूम करना। ऊपर वाले सवालों की तरह करेंगे। सेम इसी तरह ये ए और बी की कीमत दी हुई है, ए क्रॉस बी मालूम करना। तो ए की कीमत पहले लिखेंगे, फिर बी की कीमत लिख लेंगे, फिर इनको ज़रब दे देंगे। फिर इस सवाल के अंदर वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी भी मालूम करें और बी क्रॉस ए भी मालूम करें, यानी कि दो चीजें मालूम करनी है। जब ए क्रॉस बी लिखेंगे उस वक्त ए की कीमत पहले, बी की कीमत बाद में, और उसको उसी तरीके से ज़रब दे देंगे। लेकिन जब कहा जाएगा बी क्रॉस ए तो पहले बी की कीमत फिर ए की कीमत, यानी कि बी की कीमत सवाल में थी 357, उसको पहले लिखा, और ए की कीमत थी LMN, उसको बाद में लिख लिया, और बाद में उसी तरह ही ज़रब दे देनी है। तो उसके बाद इस अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या लिखा, ए क्रॉस बी मालूम करें, ए और बी की कीमत दी हुई है। तो सेम पिछले सवालों की तरह ये हल होगा। इसके अंदर ए की जगह पे एक्स आ गया और बी की जगह पे वाई, यानी कि एक्स क्रॉस वाई की कीमत मालूम करें। ये भी सवाल सेम उसी तरह ही होगा। तो पिछले एक सवाल गुजरा सी क्रॉस सी, अब ये सवाल ए क्रॉस ए मालूम करें। ए दिया हुआ ए क्रॉस ए, तो इसको भी हम इसी तरह हल कर देंगे। ए को 2 बार लिखेंगे, फिर उसको ज़रब दे देंगे। तो ये 10 सवाल है, और इंशाल्लाह ताला इन 10 सवालों में से कोई ना कोई सवाल पेपर में लाजमी आ जाता है। ये जो पुराने बोर्ड्स के पेपर आए ये वो सारे हल किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा सवाल पेपर में आता है वो ये है, 7 मालूम करें, यानी कि रेंज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और उर्दू में इसको कहा जाता है 7 सीन आइंते 7 मालूम करें। ये हमें कोई 5-6 रकमें दी होंगी, जैसा कि इस सवाल के अंदर 5 रकमें दी हैं। सिर्फ करना ये है, आपने ये बाईं साइड पे लिख देना 7 बराबर है सबसे बड़ी रकम, इनमें सबसे बड़ी रकम ढूंढें, वो 22 है, और सबसे छोटी रकम क्या है, 6 है। तो 22 में से 6 निकाल देने, तो कितना जवाब आ जाएगा, 22 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 16। इसी तरह ये सवाल है, 7 मालूम करें और रकम क्या दी हुई है, 2, 3, 6, 8, 11। तो सबसे बड़ी रकम 11 और सबसे छोटी रकम 2, तो 11 में से 2 निकाल देंगे, 9 जवाब आ जाएगा। इसी तरह इस सवाल को भी आपने करना। ये टोटल 5 सवाल हैं, और इन 5 सवालों में से एक सवाल पेपर में लाजमी आ जाता है। मसलन उससे अगला सवाल है 2, 3, 6, 12 और 8, सबसे बड़ी रकम 12 और सबसे छोटी रकम 2। 12 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 10 जवाब आ जाएगा। इसी तरह इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी रकम 22 और सबसे छोटी रकम 6, तो 12 में से हमने 6 निकाल दिए तो 16 जवाब आ गया। इसी तरह इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी रकम 14 है और सबसे छोटी रकम 6 है, तो 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 जवाब आ जाएगा। ये दूसरी तरह के हमारा सवाल मुकम्मल हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरी किस्म के सवालों पर। तीसरी किस्म के सवाल कुछ इस तरह कि u दिया हुआ है, अगर u बराबर है 1 से लेकर 8 तक और a बराबर है 2, 3, 5 के हो, तो a की ताकत c लिखा हुआ है। ये a की ताकत c को कहते हैं a कम्प्लीमेंट। तो a कम्प्लीमेंट मालूम करें। ए कम्प्लीमेंट बराबर है, किसके बराबर होता है जी, ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए के। इसको याद रखना, जब कहेंगे ना ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। तो ए कम्प्लीमेंट बाईं साइड को इसी तरह लिखते जाएंगे, दाईं साइड पे कीमतें दाखिल कर देंगे। ए कम्प्लीमेंट की जगह पे ए कम्प्लीमेंट, बराबर की जगह पे बराबर, u के नीचे u की कीमत किधर से लेंगे, सवाल में से। ये सवाल में जो u की कीमत दी हुई है उसको इधर लिखेंगे, फिर लिखा माइनस, तो ये वाला माइनस हम इधर लगा लेंगे। फिर उसके बाद a की भी कीमत सवाल में दी हुई है, ये ऊपर 2, 3, 5, इसको हम इधर लिख लेंगे। तो अब हमने करना कि जो एक तरह की चीजें उन्हें कट कर देंगे। ये 2, 2 से खत्म हो गया, 3, 3 से खत्म हो गया, और 5, 5 से खत्म हो गया। और ये जो होता है ना, माइनस के अंदर पहले सेट की रकमें लिखते हैं। पहले सेट में क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 6, 7, 8, तो ये हम इधर लिख देंगे 1, 4, 6, 7, 8। ये कम्प्लीमेंट भी हो गया हमारा। कम्प्लीमेंट का तरीका क्या, ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए, u फिर माइनस फिर ए की कीमत, जो एक तरह की रकमें होंगी उनको काट दिया जाएगा। अब इस अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कुछ इस तरह कि u की कीमत दी हुई है, b की कीमत दी हुई है, और कह रहे हैं b कम्प्लीमेंट मालूम करें। b कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस b। तो इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे, b कम्प्लीमेंट बराबर है u
ये वाले, ये बी कम्प्लीमेंट के नीचे बी कम्प्लीमेंट, बराबर के नीचे बराबर, यू के नीचे ये यू है, यू के नीचे यू की कीमत ये सवाल से देख के लिख देंगे 4 6 8 9 10, ये इधर लिख लेंगे, फिर माइनस, फिर ए बी की कीमत, बी की कीमत है 6 8 9। तो अब ये 6 8 9 इधर 6 8 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा 4 और 10, तो इधर हम लिख देंगे 4 और 10। अब हम आते हैं सवाल नंबर 18 के ऊपर, u की कीमत है, a की कीमत है, a कम्प्लीमेंट मालूम करें। तो a कम्प्लीमेंट का तरीका वही है, a कम्प्लीमेंट मालूम करें, a कम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस a। तो ये जो बाई साइड है, बाई साइड पे लिखा है a कम्प्लीमेंट, तो इधर बाई साइड पे हम a कम्प्लीमेंट ही लिखेंगे, फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर u के नीचे u की कीमत, फिर माइनस a की कीमत। तो इधर अगर हम कैंसिल करें 3 4 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बेशक लाइंस लगाना चाहें लगा लें, ना लगाना चाहें फिर भी ठीक है, और बाकी बचेगा 1 2 फिर 6 और 7, वो इधर हम लिख देंगे। ये ए कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। इसी तरह एक और सवाल, ए कम्प्लीमेंट मालूम करें, ए कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए कम्प्लीमेंट बराबर है यू की कीमत, ये सवाल से देख के लिख देंगे 1 से लेकर 20 तक, और एक ये कीमत थी ए की, ये ऊपर ए कम्प्लीमेंट ये गलत लिखा हुआ, इधर आना ए की कीमत ये हम इधर लगा देंगे, ये 9 से लेकर 20 तक। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1 से लेकर 8 तक बच जाएगा, बाकी 9 से लेकर 20 तक वो कट जाएंगे। तो इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, 1 2 3 से लेकर 8 तक। इस जगह पर ए कम्प्लीमेंट लिखे और 7 बराबर लिख लें, इस जगह पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 20 को अगर हम देखें, u और a की कीमत दी हुई है, a कम्प्लीमेंट मालूम करना, a कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a, तो a कम्प्लीमेंट बराबर है ये u की कीमत है, ये सवाल में से देख के लिखी, माइनस के नीचे माइनस और a के नीचे a की कीमत लिख दी, ये आगे a कम्प्लीमेंट का जवाब। इसी तरह इससे अगला सवाल है, u और a दिया हुआ है, a कम्प्लीमेंट उसी तरीके से निकाल लेंगे। फिर सवाल में उन्होंने कहा u इसके बराबर है, a इसके बराबर हो, तो u माइनस a मालूम करें, u माइनस a मालूम करें, जिस तरह a कम्प्लीमेंट मालूम करते थे बराबर u माइनस a ही होता था, इसको हम यूं ही लिख देंगे u माइनस a, ये हमने मालूम करना। तो u माइनस a बराबर है, सबसे पहले u की कीमत फिर a की कीमत, अब 4 और 6 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 8 9 और 10, ये हम इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद आ गया जी ये सवाल नंबर 23, ए और बी की कीमत दी हुई है, ए माइनस बी और बी माइनस ए मालूम करें, यानी कि कम्प्लीमेंट वाले अब हमारे सवाल मुकम्मल हो गए। अब हम जो सवाल करना चाह रहे हैं वो माइनस वाले हैं, तो माइनस करने का भी तरीका हमने ऊपर सीख लिया। तो अब ए माइनस बी मालूम करें, तो ए माइनस बी बराबर है ए की कीमत फिर माइनस फिर बी की कीमत, ए की कीमत इधर से आ जाएगी और b की जो कीमत है वो हम इधर से देख के इधर लिख देंगे। अब इसके अंदर जो सेम चीजें हैं, ये 3 और 5, 3 और बल्कि सेम कीमत है 2 और 4, इधर भी 2 और 4, ये कट जाएंगे और पीछे जवाब आएगा 3 और 5। इस सवाल को इंतहाई ज़हन नशीन कर लें, ये जो पहले सेट वाली रकम होती है यही आपने इधर लिखनी है। अब इधर देखा जाए तो हमारे पास 2 और 4 कटा है, तो 6 और 8 बच रहा होगा, 6 और 8 को इधर गलती से भी नहीं लिखना, अगर आपने 6 और 8 लिख दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो दोबारा सुन लें ये बात कि जब माइनस करनी है, माइनस करने से 2 और 4 कट जाएगा, इस 2 और 4 से ये वाला 2 और 4 कट जाएगा, पीछे 3 और 5 बचेगा, और इधर से हमारे पास 6 और 8 भी बच रहा होगा। लेकिन हमने सिर्फ पहले सेट की रकम इधर लिखनी होती है, दूसरे सेट की रकम इधर नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले सेट की इधर लिखनी है जो रकमें कटने के बाद बचती हैं, और ये जो होंगी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस का तरीका होता है। इसी तरह बी माइनस ए मालूम करें, सबसे पहले बी की कीमत लिखेंगे इधर से, फिर माइनस, फिर किसकी कीमत लिखनी है, ए लिखा हुआ तो ए की कीमत ये है 2 3 4, वो 2 3 4 और 5 वो हमने इधर लिख ली। अब ये हमने लिखना जी b माइनस ए लिखा। अब हमारे पास जो चीजें कटेंगी वो 2 और 4 कटेगा, 2 से कट गया, 4 से कट गया, इधर बचा 6 8 और इधर बचा 3 और 5। अब हमने ये वाला 3 5 छोड़ देना क्योंकि ये दूसरे नंबर पे सेट है, जो पहले नंबर पे सेट होता है वही रकम नीचे लिखनी होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 8।
तो ये दोनों जो सवाल हैं, इन सवालों को यानी कि दो हिस्से हैं, इनको अच्छी तरह समझ लें। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। जब यहाँ पे आपके पास 6 और 8 बचेगा, आप समझोगे पता नहीं इधर लिखना या नहीं लिखना, तो वो नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ पहले सेट की रकमें इधर लिखनी। इसी तरह यहाँ पर 3 और 5 बच रहा होगा तो वो आप परेशान हो जाओगे कि लिखना नहीं लिखना, तो वो नहीं लिखना, सिर्फ पहले सेट की रकमें आपने इधर लिखनी है। तो इसके बाद इससे अगला सवाल अगर हम देखें तो सवाल नंबर 24 वो इंतहाई आसान है, वो इससे अगले किस्म के सवाल हैं। तो जो इससे नेक्स्ट किस्म है, अगली किस्म है, वो ये है कि यूनियन मालूम करें। ए इसके बराबर बी इसके बराबर हो तो ए यूनियन बी मालूम करें। ए यूनियन बी मालूम करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले ए लिखा है ए की कीमत, फिर यू लिखा है यू की कीमत, फिर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तमाम रकमें लिख देनी होती है, किसी रकम को 2 बार नहीं लिखना, यानी कि सब सारी रकमें लिखनी है, कोई रकम छूटे ना, और कोई रकम डबल भी नहीं लिखनी है। ये 2 3 4 5 6 और 7 ये सारी मिला के इकट्ठी लिख देंगे, ये ए यूनियन बी होता है। इसी तरह बी यूनियन सी मालूम करें। बी और सी की कीमत दी हुई है, बी यूनियन सी ये जो चीज है इसको हमने इधर लिखा, फिर बराबर लिखा, फिर बी पहले लिखा होता बी की कीमत, फिर यूनियन, फिर सी की कीमत। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, फिर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 2 बार 4 है। मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ सेट के अंदर सिर्फ एक बार एक चीज को लिखते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि ये जो सारी रकमें इनको तरतीब के साथ आपने लिख देना, कोई रकम छोड़नी नहीं है। उसके बाद इससे अगला सवाल है ए यूनियन बी मालूम करें। ए की कीमत, ये ए की कीमत है, इसके साथ लिखा नहीं हुआ, गलती से ना लिखना भूल गए। तो इधर ए है, ये बी है, ए यूनियन बी बराबर है ए की कीमत फिर यूनियन बी की कीमत। ए और बी की कीमत लिख ले, फिर उन सबको इकट्ठा मिला के लिख लिया। इस सवाल में ई की कीमत दी हुई है, ई सेट दिया और एफ सेट दिया हुआ। ई और एफ, ई यूनियन एफ मालूम करें। ए यूनियन एफ बराबर है सवालिया निशान, यानी कि इसको हमने मालूम करना। ई यूनियन एफ, ई की कीमत सवाल में से आ जाएगी, एफ की कीमत भी सवाल में से आ जाएगी। अब इन सब को हम मिला के लिख देंगे। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा जरा मुश्किल सवाल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब ये सवाल में कह रहे हैं ए बी और सी 3 चीजें हैं, इन्हों का यूनियन लेना, ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट बांध यूनियन सी, यानी कि ये चीज हमने मालूम करनी है। इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, यानी कि बाईं साइड पे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। अब ये देखें, ये पहले ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट लगानी है, फिर ए है, ए की कीमत, फिर यूनियन है तो यूनियन, फिर बी है तो बी की कीमत, फिर ब्रैकेट बंद करनी है तो इधर भी ब्रैकेट बंद कर देनी, फिर यूनियन यूनियन, फिर सी और सी की कीमत, यानी कि सवाल में से ए बी सी की कीमत देख के लिख लेनी, और जिस जगह पे ब्रैकेट होगी उसके हिसाब से ब्रैकेट्स लगाते जाना है। अब ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इन 2 रकमों को हल किया जाए। तो इन 2 रकमों को हल करते हैं, बीच में यूनियन लिखा तो यूनियन इनका लेना, यानी कि तमाम रकमों को इकट्ठा मिला के एक सेट में लिख देना, और ये जो सेट होगा ना ये इसी तरह आ जाएगा, ये वाला यूनियन इधर आ जाएगा। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में दोबारा सारी रकमें मिलाकर लिख देंगे। तो और ये वाली साइड इसी तरह नीचे को लिखते आएंगे, तो ये वाला सवाल भी हल हो गया। इससे अगला सवाल अगर देखें, सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 के अंदर भी यही है, ए और बी और सी 3 की कीमत दी हुई है। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट बांध, इसको मालूम करें। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट बांध बराबर है ए यूनियन, इसी तरह लिख दिया। अब यूनियन के बाद क्या, ब्रैकेट, तो इधर ब्रैकेट लगा ली, फिर बी, फिर इधर बी की कीमत, फिर यूनियन, इधर यूनियन, फिर सी और इधर सी की कीमत, फिर ब्रैकेट बंद कर दी। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इसका जवाब आ जाएगा 2 6 8 9। 2 6 8 9 इधर लिख लिया, और ये वाला सेट इसी तरह इसके नीचे लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह इससे अगला सवाल है, जिस तरह कानून मुबादला होता है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, इसको हमने साबित करना है। ए और बी की कीमत दी गई है, तो ये जो चीज है ना ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम उसे मालूम करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए की कीमत फिर यूनियन बी की कीमत, ये इसका जवाब आ गया। अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट साइड पे क्या लिखा है, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए, पहले बी की कीमत फिर यूनियन फिर ए की कीमत, फिर इसका हम यूनियन ले लेंगे।
अब इसको हम अपने मसावात नंबर 1 का नाम देना, इसको मसावात नंबर 2 का नाम देना। अब हम कहेंगे कि मसावात नंबर 1 और 2 से, यानी कि 2 की रूह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों को जवाब सेम सेम आया, यानी कि 1 से 1 2 3 4 7 8 9 10, 1 2 3 4 7 8 9 10 दोनों के जवाब एक तरह के आए हैं। तो हम कहेंगे ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, पास साबित हुआ। तो ये चीज लाजमी लिखनी होती है, जब वो कहते हैं ना साबित करें, तो फिर आपने ये भी काम करना, मसवात नंबर 1 मसवात नंबर 2 और साथ ये लिख देंगे कि पास साबित हुआ। इससे अगर अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 31, तो इसके अंदर हमने तकाते वाला करना है, यानी कि पहले हमने यूनियन समझा, अब तकाते। तो ये जिस तरह उल्टा यू होता है इस तरह कर लें तो इसको तकाते बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब ए और बी इन चीजों के बराबर हों तो ए तकाते बी मालूम करें। ए तकाते बी बराबर है ए की कीमत सवाल से, फिर तकाते, फिर बी की कीमत। तकाते में मुश्तरिक रकमें लिखते हैं, जो दोनों में मुश्तरिक हों, जो दोनों में कामन हो। तो अब दोनों में कामन क्या है? 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर है, 5 इधर है, 7 इधर और 7 इधर है, यानी कि 3 5 7 ऐसी रकमें जो दोनों में मौजूद हैं। इस वजह से ये हम इधर लिख देंगे 3 5 7। तो ये तकाते वाला सवाल हो गया। अब इस अगले सवाल में कह रहे हैं ए अगर इसके बराबर है, सी इसके बराबर है, ए तकाते सी मालूम करें। ए तकाते सी मालूम करना, ए तकाते सी बराबर है ए की कीमत, फिर तकाते, फिर सी की कीमत। तो मुश्तरिक रकम आ जाएगी 4 और 7, बाकी रकमें वो दोनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ 4 और 7 ऐसी रकम है जो दोनों सेट में मौजूद है। ये 4 इधर भी 4 है, 7 इधर भी 7 है। अब 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसी तरह 8 इधर है, 8 इधर नहीं है। तो 4 7 ऐसी रकमें जो दोनों में मौजूद है। तो हम कहेंगे ए तकाते बी की जवाब है 4 7, और इधर जो सेट वाली ब्रैकेट है वो आपने लगानी है। इसी तरह सवाल नंबर 33 है, ए और बी की कीमत दी हुई है, कह रहे हैं ए तकाते बी मालूम करें। तो ए तकाते बी मालूम करने का वही तरीका है, पहले ए की कीमत, फिर तकाते, फिर बी की कीमत। तो इसमें कोई रकम मुश्तरिक नहीं है, तो खाली सेट आ जाएगा। अब इससे अगला सवाल है, ए बी और सी की कीमत दी हुई है, ब्रैकेट ए तकाते बी ब्रैकेट बंद, फिर तकाते सी मालूम करें, यानी कि ये चीज मालूम करनी है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, बाएं साइड पे लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए तकाते बी की कीमत लगाई, फिर इधर ये बी के बाद ब्रैकेट बंद है तो इधर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर तकाते सी। तो ये इस चीज के मुताबिक ये हमने ब्रैकेट्स वगैरह लगा दी। अब ये जो है ना पहली 2 रकम के साथ ब्रैकेट, इसको हम पहले हल करेंगे। तकाते में वो रकम लिखते हैं जो दोनों में है, तो ये 4 और 8 ऐसी रकम है जो दोनों में मौजूद है। और ये वाले जो सेट है ना तकाते 3 4 5 7, इसको बाद में लिख लिया। अब इन दोनों रकमों का हमने तकाते लेना, तो 4 ऐसी रकम जो दोनों में मौजूद है, तो इसका जवाब आ जाएगा 4। तो ये तकाते वाले भी सवाल मुकम्मल हो गए। इसके बाद एक सवाल ऐसा जो इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब ये कह रहे हैं यू और ए की कीमत दी हुई है, ए तकाते ए कंप्लीमेंट मालूम करें। ए तकाते ए कंप्लीमेंट मालूम करें। इस सवाल में हम कहेंगे पहले हम ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बाद में तकाते ले लेंगे। ए कंप्लीमेंट मालूम करना, और ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए के। तो बाई साइड पे ए कंप्लीमेंट लिख लिया, यू माइनस ए। तो यू की कीमत सवाल से और ए की कीमत भी सवाल से इधर लिख दी। तो माइनस में क्या करते हैं, मुश्तरिक रकमों को काट दिया जाता है, और जो बाकी रकमें बचती हैं पहले सेट की वो इधर लिख देते हैं। तो हमारे पास 1 4 6 8 बच जाएगा, बाकी रकमें इसके साथ काट जाएंगी। ये ए कंप्लीमेंट हो गया। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या था? ए तकाते ए कंप्लीमेंट मालूम करें। तो अब हम लिखेंगे ए तकाते ए कंप्लीमेंट, ए की कीमत सवाल से देख के लिख देंगे, फिर लिखेंगे तकाते, फिर ए कंप्लीमेंट कहां से देख के लिखेंगे? ये जो अभी हमने ऊपर निकाला है ये वाली कीमत इधर लिखेंगे। अब इन दोनों का हमने कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट्स का मतलब तकाते लेना। तकाते में वो रकम लिखनी जो मुश्तरिक है, तो इसमें कोई रकम मुश्तरिक ही नहीं है, तो इस जगह पे खाली सेट आ जाएगा। इससे अगला सवाल है वो यूनियन और तकाते का। ए और बी की कीमत दी हुई है और कह रहे हैं ए यूनियन बी मालूम करें और ए तकाते बी मालूम करें। तो सबसे पहले हम यूनियन मालूम कर लेते हैं। हम कहते हैं ए यूनियन बी मालूम करना। ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन बी की कीमत, यानी कि ए सेट और बी सेट लिख लिया। अब यूनियन में तमाम रकमें लिख देते हैं, तो इसके अंदर ये जो जितनी भी रकमें इन सब को तरतीब लगा के लिख दिया। फिर ए तकाते बी, ए
ये ए की कीमत है, ये बी की कीमत है, इनको लिख के तकाते में वो रकम लिखनी जो दोनों में मुश्तरक है। 4 और 8 ऐसी रकम जो दोनों में मुश्तरक है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है, सवाल नंबर 38, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसको हमने मालूम करना। अगर सी की कीमत, बी की कीमत और ए की कीमत सवाल में दी गई है, तो ये जो चीज़ हमने मालूम करनी है, इसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा, फिर ये ए की कीमत, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट है तो इधर हम ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर ये कीमत आ जाएगी बी यूनियन सी, फिर ब्रैकेट बंद। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो सारी रकमों को तरतीब के साथ लिखना है। ये 2, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाला हमने इधर लिख लिया और ये दूसरी रकम ऊपर से देखकर नीचे लिख दी। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना, तो यूनियन में वो रकम लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो तमाम रकमें लिख दें, ये इसका जवाब आ गया। तो ये एक और तरह के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने मुकम्मल कर लिए। अब इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डोमेन और रेंज वाला। ये आर सेट आपको सवाल में दिया होगा, ब्रैकेट्स लगी होंगी, छोटी ब्रैकेट्स भी होंगी। जिस तरह एक रास ए वाले सवाल को हम हल करके जो उसका जवाब लिखते थे, इस तरह का आपके पास सवाल होगा। तो ये जो आर सेट है, इसकी डोमेन और रेंज मालूम करें। हम लिखेंगे आर सेट इस चीज के बराबर है, ये ऊपर से सवाल से देख के लिख लेंगे। आर की डोमेन, बेशक साथ बीच में लिख लें की, आर की डोमेन, डोमेन होता है पहले वाले जो हरफ है। इधर पहले वाले नंबर पे क्या लिखा हुआ, 1, इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, 3, और इसके शुरू में लिखा हुआ है 5। ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, इनके जो शुरू में चीज लिखी होगी ना, वो आपने सेट में लिखनी है, एक सेट बना के उसमें लिख देनी, यानी कि 1, 3 और 5 ये इसकी डोमेन है। और रेंज होता है बाद वाली, ये जो आर सेट है इसकी रेंज बाद में, ये छोटी ब्रैकेट में बाद में क्या लिखा हुआ है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 को हम बाद में वाली रकमों को एक सेट में लिख देंगे, ये रेंज बन जाएंगे। दोबारा सुन लें, एक आपको सेट दिया होगा, बीच में छोटी ब्रैकेट्स होंगी, उनमें 2 रकमें होंगी। हर छोटी ब्रैकेट की जो पहली रकम होगी वो डोमेन होगी, और जो बाद वाली रकम होगी वो रेंज होगी। इसके साथ का एक और सवाल है, कह रहे हैं कि जी ये आर सेट दिया हुआ है, इसकी डोमेन और रेंज मालूम करें। तो आर सेट इस चीज के बराबर है, आर की डोमेन पहली वाली रकम 4, 5 और 8 ये इधर लिख दिया। रेंज, आर की रेंज या आर सेट की रेंज किसके बराबर होगी, 3, 6 और 9 ये बाद में लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद इंतहाई अहम सवाल जो पेपर में लाजमी आता ही आता है वो ये वाला है कि फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 113 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें। तो डिग्री सेंटीग्रेड वो हमने मालूम करना, ये जो चीज लिखी होगी ना इकट्ठी मिली हुई 113 डिग्री एफ, तो इसको एफ को आपने दूसरी तरफ लिख देना और बीच में बराबर लगा के 113 को इधर लिख देना। ये देखें, ये लिखा होगा 113 डिग्री एफ। इसको क्या करना है कि जो फ़ारेनहाइट है उसको दूसरी साइड पे लिख दें और 113 को दूसरी साइड पे, यानी कि इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें। एफ किसके बराबर होगा, 113 के। अब ये आपने फार्मूला याद रखना, बहुत अहम फार्मूला है। डिग्री सेंटीग्रेड जो बराबर होता है 5/9 ब्रैकेट एफ -32, यानी फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट बंद। दोबारा सुन लें, ये इंतहाई अहम फार्मूला, अगर ये आप फार्मूला ही पेपर में लिख देते हैं ना, अगर वो कहते हैं फ़ारेनहाइट में तब्दील करें तो 2 में से 1 नंबर आपको मिल जाना। फ़ारेनहाइट जो कि बराबर है 5/9 ब्रैकेट एफ -32, यानी कि एफ से मुराद फ़ारेनहाइट है। तो इसके अंदर फ़ारेनहाइट की कीमत दार कर 5/9 उसी तरह लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दें 113, एफ की जगह पे 113 -32। तो ये एफ की कीमत हमने खुद ऊपर ये सवाल से देखकर लिखी है। अब 113 में से 32 निकालेंगे, 81 आ जाएगा। फिर ऊपर वाली रकमों को ऊपर कैलकुलेटर से ज़रब दे लें, 5 को ज़रब दें 81 से 409 आ जाएगा, और नीचे वाला 9 इसी तरह लिख रहे 400 बल्कि 405 आ जाएगा, और उसको फिर नीचे इसी तरह 9 आ गए। 405 को जब 9 पे तकसीम करेंगे तो 45 जवाब आ जाएगा। इसके साथ के कुछ और सवाल भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। ये अभी हमने ये सवाल किए। उसके बाद ये सवाल नंबर 43 है, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 220 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें।
तो डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है। ये अभी मैंने आपको बताया कि एफ को इधर लिख देना और 220 को दूसरी तरफ लिख देना है और बीच में बराबर लगा देना है। एफ बराबर है 220, ठीक है, 220 एफ यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर है 220। फार्मूला लिखेंगे 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32, फिर एफ की जगह पे 220, 220 में से 32 निकालेंगे 188, फिर 188 को 5 से ज़रब देंगे, वो ऊपर लिख देंगे और 9 को नीचे लिख देंगे। 940 को 9 पे तकसीम करेंगे तो 104.44 जवाब आ जाएगा। इसी तरह ये लिखा हुआ है, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 95 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें। फ़ारेनहाइट बराबर है 95 के, एफ इधर 95 दूसरी तरफ के, तो ये हमने लिख लिया है। फ़ारेनहाइट की कीमत है 95, तो फार्मूला लिखा 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32 ब्रैकेट बंद, एफ की जगह पे 95 माइनस 32, 95 में से 32 निकालें तो 63 आ जाएगा। 63 को जब हमने 5 से ज़रब देनी है तो वो आ जाएगा 315/9, 315 को 9 पे तकसीम करेंगे तो 35 जवाब आ जाएगा। इसके बाद ये है जी, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 150 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें। फ़ारेनहाइट बराबर है 113, ये सवाल थोड़ा सा गलत हुआ है, इधर 113 लिखना है, 113 लिखेंगे फिर ये ठीक हो जाएगा। अगर 150 है तो फिर 150 के मुताबिक इसको हल करना है, तो ये सवाल गलत है। तो इससे अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो 127 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें, तो ये फार्मूला लिखेंगे तो एफ की जगह पे 127 लिख देंगे, 127 में से 32 निकालेंगे 95, फिर 95 को 5 से ज़रब देंगे 475, 475 को 9 पे तकसीम करेंगे तो 52.77 इसका जवाब आ जाएगा। सेम एक तरह की सवाल है, फिर कीमतें दर्ज करते जानी है। फार्मूला लिखना एफ बराबर 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32 और इधर फ़ारेनहाइट की कीमत है 97 दर्ज कर देनी है। उससे अगर अगला सवाल देखें, इसके अंदर 57 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें, एफ की जगह पे 57 या 57 कह लें कि वो आपने दर्ज करना है और इसका जवाब 13.88 आ जाएगा। अब इससे जो अगले सवाल हैं, अभी हमने सवाल किया फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में, अब जो सवाल आएंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील होने वाले सवाल होंगे। यानी कि पेपर में ये सवाल लाजमी आना, यहाँ तो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, यहाँ आएगा फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर वाले तमाम सवाल डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करने थे फ़ारेनहाइट से डिग्री में। अब वाले जो सवाल हैं, सवाल नंबर 48 से, ये कौन से हैं? डिग्री में सवाल दिया होगा, फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 86 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। ये जो चीज़ें इकट्ठी मिलके लिखी होती हैं, इनको दाएं बाएं करना होता है। ये सी को इधर लिख देंगे, बराबर लिखेंगे और 86 को इधर लिख देंगे। ये देखें, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 86 के, यानी कि सवाल में इकट्ठी मिली हुई चीज़ें होती हैं। इसको आपने क्या करना, सी को दूसरी तरफ और 86 को दूसरी तरफ। अब इसका फार्मूला, उस फार्मूले में 5/9 था, इस फार्मूले में 9/5 है, तो इसके साथ ब्रैकेट भी है, तो फ़ारेनहाइट बराबर है ब्रैकेट 9/5 ज़रब सी, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट बंद जमा 32। अगर उसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला इस तरह था, डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32 और इसका फार्मूला फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5। इधर 5/9 है और इधर क्या 9/5 और ज़रब डिग्री सेंटीग्रेड, इधर माइनस 32 है और इधर जमा 32 है और ब्रैकेट्स भी चेंज है। पहली 2 के साथ ब्रैकेट है, इधर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट थी। तो इस फार्मूले को भी अच्छी तरह लिखें, याद करें और इस फार्मूले को कम से कम 10-10 बार लिख कर अच्छी तरह याद कर लें। फिर अब इस सवाल के अंदर सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे आपने कीमत दर्ज करनी है। 9/5 ज़रब इसी तरह लिख दिया, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 86 लिखा, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर तो फिर जमा 32, तो ये सवाल का 32 है, इसको इसी तरह लिख देंगे। अब 86 को 9 से ज़रब देंगे 774 आ जाएगा और नीचे वाला 5 इसी तरह लिख देंगे। फिर 774 को 5 पे तकसीम करेंगे, 154.8 आ गया, फिर इसको जो 32 हो इसके साथ जमा कर देंगे, 162.8 इसका जवाब आ जाएगा। इससे अगला सवाल अगर देखें तो ये सवाल में लिखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड को, बल्कि ये सवाल में है 86 डिग्री, यहाँ पे गलती से 20 लिखा गया, इस जगह पे क्या होगा 86 वाला हो गया, तो इस जगह पर थोड़ी सी गलती हुई है,
इधर हमने लिखना 20 डिग्री, कितना लिखना 20। तो ये सवाल में भी हमने 20 दर्ज किया गया है, तो ये इधर गलत लिखा हुआ है, इधर क्या आना 20। तो 20 इधर फिर लिखेंगे, सी की जगह पे क्या लिख देंगे 20, आगे सवाल ठीक है, सिर्फ इस जगह पर गलती है, इधर सी की जगह पर 20 लिखना है। अच्छा, इससे अगले सवाल को अगर हम देखें तो इधर लिखा हुआ है 52 जो है ना वो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। एफ मालूम करना है, एफ बराबर है 52 के या 52 के, तो एफ की जगह पे 52 लगा दिया। अब 52 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या ज़रब देंगे और फिर 5 से तकसीम कर देंगे, फिर एंड पे 32 को बीच में जमा कर देंगे। तो इससे अगले सवाल को अगर हम देखें तो इन सवालों के अंदर भी यही काम करना है कि आपने फ़ारेनहाइट मालूम करना है और ये डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 25। ये इधर सही नज़र नहीं आ रहा तो इधर मैंने लिख दिया कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 25 डिग्री के। तो फार्मूला लिखेंगे 9/5 ज़रब सी, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रैकेट दोनों तरफ जमा 32, सी की जगह पे लिख देंगे 25। ये ऊपर से देख के 25 इधर लिख दिया, 25 को 9 से ज़रब देंगे और फिर जो जवाब आएगा उसको 5 से तकसीम करेंगे और फिर 32 बीच में जमा कर देंगे। ये सवाल नंबर 51 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, बल्कि ये एक तरह के सवाल ख़त्म हो गए हैं। अब इससे अगली तरह के जो सवाल हैं वो हैं कि आपने आधा मालूम करना है। तो ये जो रकम दी गई होगी, ये मवाद दिया गया होगा, मवाद को तरतीब से लिखने से, मवाद को तरतीब से लिख लें। मसलन ये जो रकमें लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 रकमें हैं, इन 7 रकमों को तरतीब से लिखा। फिर देखना सबसे ज्यादा बार आने वाली रकम कौन सी है। सबसे ज्यादा बार आने वाली रकम 4 है, तो इसलिए इसका आधा भी 4 होगा। ये भी सवाल है आधे वाला, इसके अंदर ये कुछ रकमें दी गई हैं, इन तमाम रकमों को तरतीब से लिखा। तरतीब से लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सी रकम ज्यादा बार आ रही है। 2 एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 4 जो है ना वो 3 बार आ रहा है, फिर 5 और 6। तो ये नहीं कहना इसका आधा 3 है क्योंकि ये 3 बार आ रहा है, बल्कि वो रकम लिखनी होती है जो ज्यादा बार आ रही है। तो वो रकम कौन सी है 4 है, तो सबसे ज्यादा बार आने वाली रकम 4 है, इसलिए इसका आधा 4 होगा। तो ये आधा वाला भी सवाल हल हो गया है। अच्छा, इसके बाद एक ये सवाल है ज़रबी वस्त या ज़रबी औसत मालूम करें। ये वाला सिर्फ एक ही सवाल है और ये बहुत इंतहाई अहम सवाल है, यानी कि ये सवाल अक्सर पेपर में आया होता है। 4 2 और 8 का ज़रबी औसत 2 4 8 लिखा हो या 4 2 8 लिखा हो या 8 4 2 लिखा हो, ये 3 रकमें हैं, इनका ज़रबी औसत मालूम करें। अब इसमें से एक रकम को हम x1 कह देते हैं, एक को x2 कह देते हैं और एक को x3 का नाम दे देते हैं। अब हमने लिखना g बराबर है, यूं जजर लिख देना। अगर मैं आपको ये चीज बड़ी करके दिखाऊं, हाँ जी, ये अब आपको जरा सही नजर आ रहा होगा कि आपने ये जजर बनाया, जजर के ऊपर छोटा सा 3 लिख देना है इस साइड पे ना, ये जो बाई साइड है छोटा सा 3 लिख दिया, x1 x2 और x3 और 7 ब्रैकेट्स लगा ली। यानी कि इस तरह का आपने जजर बनाना है और जजर के इधर 3 लिख लेना। तो अब ये फार्मूला जी बराबर है, यूं जजर बना के इधर आपने 3 लिख लिया, x1 x2 और x3 को ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब सवाल में ये कीमतें दी गई हैं, इनको हमने नाम दिया हुआ है, x1 बराबर है 4 के, x2 बराबर है 2 के और x3 बराबर है 8 के। इन तीनों रकमों को ज़रब देनी है। 4 को ज़रब देंगे 2 से, 4 2 बार 8, 8 8 बार 64। अब ये जो है ना जजर और ऊपर 3, इसको हम लिख सकते हैं ये दूसरी ब्रैकेटें लगाकर और इसकी ताकत 1/3। ये जो चीज थी ना ये वाली, इसको मैंने ब्रैकेट लगाकर इसकी ताकत 1/3 लिखा। और ये जो 64 है, 64 को लिख सकते हैं 4 की ताकत 3, क्योंकि 64 बराबर होता है 4 ज़रब 4 ज़रब 4। तो 3 बार 4 लिखा हुआ तो 4 की ताकत 3। तो इस 64 की जगह पर लिख लेंगे 4 की ताकत 3, और ये जो जजर है और इसके ऊपर जो 3 है इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 1/3। अब ये जो 1/3 है, ये 4 की ताकत जो ऊपर जो 3 है ना, उस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा और पीछे इसका जवाब 4 बच जाएगा। तो ये सवाल बहुत अहम है, इस सवाल को ध्यान से अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, इससे अगला सवाल है हिसाबी औसत वाले सवाल। हिसाबी औसत मालूम करना। ये रकमें दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रकमें दी हुई हैं, इनका हिसाबी औसत मालूम करना। हिसाबी औसत का फार्मूला होता है x के ऊपर बार या लाइन, यह बराबर है समेशन x/n। समेशन का मतलब होता है जमा करना।
एक्स बार बराबर है, ये जितनी भी रकमें दी हुई हैं इनके कामों की जगह पर जमा लिख लें, इन तमाम रकमों को के दरमियान में जमा लिख लें बटा एन। एन होता है नंबर, कितने नंबर हैं, ये कितनी तादाद है, 10 रकमें हैं, तो तकसीम 10 कर देंगे, यानी कि इन तमाम रकमों को जमा करेंगे और 10 पे तकसीम कर देंगे। इन तमाम रकमों को जमा करके जवाब आ गया 1861 और निचला 10 ये आ गया। जब 1861 को 10 पे तकसीम करेंगे तो ये 186.1 जवाब आ जाएगा। इससे अगला सवाल देखते हैं, इसके अंदर भी यही है, हिसाबी औसत मालूम करें। तो हिसाबी औसत का फार्मूला एक्स बार बराबर समेशन एक्स बटा एन। ये तमाम रकमें इसमें दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रकमें दी हुई हैं। ये तमाम रकमें ऊपर लिखनी है और कामों की जगह पे क्या लिखना है, जमा लिख देना है, प्लस लिख देना है। यानी कि समेशन का मतलब ही ये था कि इन्हें जमा करना, ये सवाल में जो मवाद दिया गया इसको जमा करना और इनकी तादाद से तकसीम करना। अगर 8 रकमें तो 8 से तकसीम कर देंगे, तो ये ऊपर जमा करने से 55 जवाब आ गया। इधर ये गलती से 10 लिखा हुआ है, इस जगह पे क्या आना है, 8 आना है। इसको फिर आप 8 से तकसीम करोगे, ये सवाल इधर से गलत है, तो इसको 8 पे तकसीम करोगे, जो जवाब आएगा वो आपने लिख देना। इससे अगला सवाल देखते हैं, हार्मोनिक औसत मालूम करें 2 4 और 8 की। यानी कि 2 सवाल हैं, एक है ज़रबी औसत, अगर इससे ऊपर वाला सवाल देखें ये वाला 2 4 और 8 की ज़रबी औसत, और एक सवाल छोड़ के उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, इस सवाल में कह रहे हैं हार्मोनिक औसत मालूम करें। यानी कि 2 सवाल हैं, एक सवाल में ज़रबी औसत और एक सवाल में हार्मोनिक औसत। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही सवाल हैं, 2 4 8 वाले, और ये इंतहाई अहम है, इनमें से कोई ना कोई सवाल लाजमी आता है। अब ये जो लिखा है 2 4 8, इसकी हमने अब हार्मोनिक औसत मालूम करनी। हार्मोनिक औसत का अगर आप फार्मूला लिख देंगे 1 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा, और बाद औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल आ जाता है। तो हार्मोनिक औसत बराबर है एच, हार्मोनिक औसत के लिए एच लिखते हैं, वो बराबर है एन बटा समेशन 1 बटा एक्स। जो होती है ना ज़रबी औसत, उसका फार्मूला होता है समेशन एक्स बटा एन, लेकिन ये जो है ना इसमें एन उसके नीचे आता है, लेकिन इस सवाल में ऊपर आता है एन बटा समेशन एक्स नहीं 1 बटा एक्स। यानी कि उसको आपने उल्टा के लिखना है, एन ऊपर और समेशन एक्स के बजाय समेशन 1 बटा एक्स। तो इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। अब एन नंबर कितने नंबर हैं, ये 1 2 3, एन की जगह पर क्या लिख देंगे 3। अब ये सारे एक्स हैं, ये सारे एक्स हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 बटा 2 1 बटा 4 और 1 बटा 8। क्या लिखा है 1 बटा 2 1 बटा 4 और 1 बटा 8। और समेशन का मतलब क्या, बीच में जमा लिखना है, इनके दरमियान में क्या लिखना है, जमा लिखना है। यानी कि इन रकमों को बटे में लिखना, 1 बटा 2 1 बटा 4 1 बटा 8, क्योंकि इधर 1 बटा एक्स है, ये सारे एक्स होते हैं, और 1 बटा एक्स का मतलब इनको बटे में लिखना। ये फार्मूले की वजह से एक सब के ऊपर 1 लगा रहे, 1 बटा फार्मूले की वजह से लिख रहे हैं। 1 बटा 2 1 बटा 4 1 बटा 8, और समेशन का मतलब जमा, बीच में जमा, और एन का मतलब कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं, तो इधर 3 लिख दिया। अब 3 और बटा, ये वाला जो बटा है, इस बटे को इसी तरह रहने देंगे। ये जो निचली चीज है ना, ये वाली 1 बटा 2 1 बटा 4 और 1 बटा 8, इसका हमने एलसीएम लेना। तो इन तमाम रकमों का एलसीएम आ जाएगा 8, नीचे 8 लिख देंगे। अब हमने ये देखना 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 कितने बार 8 होता है, 2 4 बार 8 होता है, तो 4 1 बार 4, ऊपर 4 लिख देंगे। अब हमने देखना 4 के टेबल में 8 कब आता है, तो 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार, 4 1 बार 4 4 2 बार 8। अब वो जो 2 होगा ना, वो 2 ने 1 के साथ ज़रब खाने, तो इधर 2 आ जाएगा। 8 के टेबल में 8 कब आता है, 8 1 बार 8, तो इधर 1 आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर ये लिखा है ना 4 2 और 1, ये एलसीएम वाला है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम 2 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 बार 8, तो इधर 4 आएगा। इसी तरह 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 बार, इस जगह पे 2 आ जाएगा। और 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 बार, तो इधर 1 आ जाएगा। इन तमाम को जमा करें, 4 2 और 1 कितना आ गया 7, और ये क्या 7 बटा 8। जब बटे के नीचे बटा हो तो वो रकम ऊपर आ जाती है। ये वाला जो 8 है ना, इसने ऊपर आ जाना, और ऊपर आके इस 3 के साथ ज़रब खा जाएगा, तो 3 ज़रब 8 ऊपर आ गया, और 7 ये वाला जो निचला 7 है इधर लिख लिया। अब जब हम 3 को 8 से ज़रब देंगे 24 24 बटा 7,
जब 24 को 7 पे तकसीम करेंगे तो 3.428 इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इसी चीज को दोबारा एक बार आपने रिपीट करके सुन लेना है जी। इसके बाद अब एक और जो क्वेश्चन जो पेपर में लाजमी आता है वो ग्राफ वाला है, यानी कि आपको कोई नुक्ता दिया होगा d बराबर है 6, -3 को ग्राफ पर जाहिर करें। तो ये वाले सवाल पेपर में लाजमी आते हैं, तो इन सवाल को आपने अच्छी तरह समझ लेना। ये अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं ये सवाल तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जिस सवाल कुछ इस तरह d बराबर है 6, -3 इसको ग्राफ पर जाहिर करें। या आपने एक लाइन लगानी है ऊपर से नीचे की तरफ, एक दाएं से बाएं की तरफ। इधर आपने लिखना है x और इधर लिखना है -x, ऊपर लिखना है y और नीचे लिखना है -y। यानी कि ये दोनों साइड के साथ आपने कोई अलामत नहीं लगानी है, अगर लगाना चाहे तो जमा लगाएंगे, और इस साइड पे आपने मनफी लगा लेना। यानी कि ये जो लाइन है ना, इसको उफ़की लाइन कहते हैं। उफ़की लाइन -x से जमा x तक है या -x से x तक है, और जो अमूदी लाइन है, अमूदी लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, वो y और -y के वाली होती है। अब ये जो है ना दरमियान, ये होता है 0। तो ये आपने गलती नहीं करनी है कि आपने 0 हमेशा इस जगह पर लिखना है। इस जगह को मुब्दा भी कहते हैं। तो यहां से आपने इब्तिदा करनी होती है। तो आपने ना बराबर फासले पर ये छोटी छोटी लाइनें लगा लेनी है। इनके दरमियान आपने फासला कोशिश करनी है कि बराबर हो, इधर कुछ थोड़ा सा कम ज्यादा, लेकिन आपने बराबर लगाना। इधर से आपने ना गिनती लिखनी है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ये वाली जो साइड होगी ना, बाईं साइड और नीचे वाली साइड, इनके साथ गिनती के आपने माइनस भी लगाना है। यानी कि ये मनफी वाली गिनती होगी और ये वाली भी मनफी वाली। ऊपर और दाईं साइड ये जमा वाली साइड है, यानी कि इनके साथ कोई भी अलामत लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ भी कोई भी अलामत लगाने की जरूरत नहीं है। इधर भी आपने माइनस लगाना है और इधर भी माइनस लगाना है। अगर ये आपने गलत बना दिया ग्राफ तो सवाल सारा गलत हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ग्राफ को आपने गलत नहीं करना है। एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगानी है, एक दाएं से बाएं की तरफ आपने लाइन लगा लेनी है। यानी कि एक ये लाइन लगानी है और एक ये वाली लाइन लगानी है। ऊपर y नीचे -y, इधर -x और इधर x। ये याद रखना, -x इस साइड पे और इस साइड पे आपने लगाना है, मनफी इधर और इधर। और यहाँ पर 0 होगा, 0 से आपने हर तरफ गिनती चलानी है, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर। ये जो साइड है -x वाली और -y वाली, इनके साथ आपने मनफी लिख लेना। अब हम आ जाते हैं सवाल की तरफ। इसके नीचे बेशक आप लिख लें x और इसके नीचे लिख लें y। ये ब्रैकेट में पहली रकम x की होती है और दूसरी रकम y की होती है। अब आपने देखना x वाली लाइन में 6 किधर लिखे है, ये x वाली लाइन है, इसके ऊपर देखें 6 किधर है, ये 6 है, ये -6, लेकिन हमने 6 देखना है। ये एक आपने नुक्ता लगा लेना इस जगह पे। फिर आपने देखना x और y वाली लाइन में -3 की इधर है। ये जो लाइन है ये y की लाइन है, इसके अंदर -3 इस जगह पर है, -1 -2 और ये है -3। ये नुक्ता लगा लेना। अब आपने एक लाइन इधर को और एक लाइन ऊपर से नीचे को लगानी है। यानी कि एक ये लाइन इधर को आ जाएगी, ये वाली लाइन इस नुक्ते से इधर को आ जाएगी। ये जिस जगह पर नुक्ते आपस में मिल रहे होंगे वो जो नुक्ता होगा उसको आप कह दोगे d बराबर है 6 - 3। सिर्फ इतना सही सवाल है, ये इंतहाई आसान सवाल है, इसे ध्यान से करना है। इसके साथ का एक और सवाल है, ये देखें, ये हमने ग्राफ बनाया, ये y -y x -x, फिर 0 से गिनती ऊपर को भी लिख दी 1 2 3 1 2 3, इधर भी, नीचे को भी और इस साइड पे भी। ये भी मनफी और ये वालों के साथ भी मनफी लगा दी। अब सवाल था 3 और -2, x वाली लाइन के ऊपर 3 देखना है, ये 1 2 3 ये वाला नुक्ता आ जाएगा। फिर y वाली साइड पे हमने देखना है -2 किधर है, ये -1 और ये -2, एक लाइन इधर एक ऊपर से नीचे को, तो ये दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे a बराबर है 3 और -2 के। इसी तरह ये हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद -3 और 7 को ग्राफ पर जाहिर करना। तो ये पहली चीज x की होती है और दूसरी y की। x वाली लाइन पे हमने देखना -3 की तरह, ये x वाली लाइन है तो इसके ऊपर ये
-1 -2 ये -3 है। और वाई वाली लाइन पे हमने देखना 7 किधर है, ये 7 है। ये लाइन इधर, ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ ये इस पॉइंट पे मिल रही है, इसको हम कह देंगे 3 और 7। इसी तरह ये नुक्ता नंबर ये नुक्ता है जी सी बराबर है -5 और -1। इसको ग्राफ पर जाहिर करें, ये x की कीमत है, ये y की कीमत है। तो x की कीमत ये आ गई -3 -4 -5 ये, और y कितना -1, तो ये -1 है, 0 के नीचे -1। तो ये लाइन इधर, वो ऊपर से नीचे, तो इस पॉइंट के ऊपर ये मिलेंगे। इसी तरह ये है 4 और 4, x के ऊपर 4 ये है और y के ऊपर 4 ये है, ये इधर और ये नीचे से ऊपर, ये जिस जगह पर मिलेंगे इसको हम 4 4 का नाम दे देंगे। अब इंतहाई अहम सवाल, अगर कोई एक चीज 0 हो जाए, एक चीज 0 हो जाए और एक 0 ना हो, फिर ग्राफ किस तरह का बनेगा? फिर डब्बा नहीं बनेगा जिस तरह ये बन रहे ना डब्बे, ये लाइनें आ रही हैं, इधर भी ये लाइनें हमने अपने पास से लगाई, ये लाइनें। जब एक चीज 0 हो जाए तो फिर ये ग्राफ x और y वाली में से किसी लाइन के ऊपर बनता है। अब ये देखो, इसका x तो 0 है, तो हमने x के ऊपर बिल्कुल कोई भी निशान नहीं लगाना है। इसका y कितना है? 7। तो ये जो लाइन होगी ना y वाली, इसके ऊपर 7 जिस जगह पे होगा उस जगह पे गोल दायरा लगा देना। सिर्फ इतना सा काम है कि हमने सिर्फ और सिर्फ किधर निशान लगाना है? y एक्सिस पे, क्योंकि ये x है, ये y है। तो जो y वाली लाइन है उसके ऊपर जिस जगह पे 7 लिखा होगा उस जगह पे हमने गोल दायरा लगा देना है। अब इस अगला सवाल है, ये लिखा हुआ है जी a बराबर है 2 और -4। तो x के ऊपर 2 ये है और -4 ये है। इस सवाल के अंदर ये गलती है, वो ये है कि ये ऊपर ना माइनस लिखा है, या आपने माइनस नहीं लगाना है, माइनस आपने इधर ही लगाना है, इधर और इस साइड पे। ये गलती से इधर माइनस से किसी ने लगा दिया, तो आपने माइनस इधर और इधर लगाने। अब आपने देखना x वाली लाइन, x कितना 2, तो इस लाइन के ऊपर देखें 2 की तरह, ये 2 है। और y वाली लाइन पे -4, ये ऊपर वाले तो जमा के होते हैं, ये नीचे माइनस के होते हैं, ये है -4। तो ये 2 और -4 के यूं आपने लाइन लगा के आपने लिख देना। इससे अगर अगला सवाल देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है b की कीमत दी हुई है और a की कीमत को, इसको ग्राफ पर जाहिर करना। तो ये a की कीमत आ जाएगी, a की कीमत कितनी है? 7 और 2, यानी कि पहली चीज होती है x और दूसरी होती है y। x के ऊपर हमने देखना 7 की दर है, ये है, और y के ऊपर 2 की दर है, ये है। बेशक इधर आप डब्बा बना लें तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अब हमने देखना जी b की कीमत कितनी है जी? x के ऊपर -6 और y के ऊपर कितनी है? 3। तो ये -6 के ऊपर लाइन और ये -3 पर लाइन, तो ये इस जगह पे पॉइंट आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे करके बनेगा। और बाद बात कहते हैं इनको आपस में मिला भी दें, a और b को आपस में मिला दें। तो इधर सवाल में लिखना भूल गए हैं, सवाल में लिखा होगा a और b को आपस में मिलाएं। तो पहले ये 2 पॉइंट निकल आएंगे, फिर इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे बनना है, ये 4 के सामने आ रहा है, इसको आपने 3 के सामने बनाना, थोड़ा सा नीचे करके बनाएं, फिर इसको आप आपस में मिला लें। इसी तरह ये सवाल है, ये b को आपने ग्राफ पर जाहिर करना है। x की कीमत 3 है और y की कीमत 2 है। तो ये जो 3 है, x के ऊपर लाइन, इधर पॉइंट लगा लें, एक यूं लाइन लगा लें, और इसी तरह y के ऊपर जहाँ पे 2 है वहां पे एक पॉइंट बना के लाइन लगा लें। तो ये इस तरह आपस में मिल जाएंगे। और इस तरह भी ये वाला सवाल है, इसके अंदर x 5 के बराबर है और y 0। इसका मतलब अब हमने ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों के ऊपर ही रहना। तो y के ऊपर तो कोई पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि y इसका 0 है, और x के ऊपर क्या आ जाएगा? 5 जिस जगह पे लिखा होगा उस जगह पे हमने क्या करना? गोल दायरा लगा देना। इससे अगला सवाल है 2 और 0। तो इसका मतलब x जिस जगह पे 2 है वहां पर हमने निशान लगाना, और y के ऊपर कोई निशान नहीं आएगा। तो ये जो लाइन है ये है x की कीमत 2, इधर गोल दायरा लगा देंगे। फिर इससे अगले सवाल में 0 और 4। तो इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर जिस जगह पे -4 लिखा होगा ना वहां पे हमने निशान लगाना। तो ये वाली लाइन y की है और ये -4 है, तो इधर हम निशान लगा देंगे। ये इधर गलती से 4 लिखा हुआ, इधर आपने क्या लिखना? -4, 0 -4, जिस तरह सवाल में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने करनी है। तो इस जगह पे लिखा हुआ है जी सेट की तारीफ करें।
जुदा वाजिया और जुदा जुदा अशिया के इज्तिमा या कट को सेट कहते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में ना डेफिनेशंस भी आती हैं, यानी कि तरीफें वो भी आती हैं। तो ये कुछ तरीफें जो इंतहाई अहम है, जो तकरीबन 8-10 सालों के पेपरों में बार बार आ रही हैं, तो ये भी हम कर लेते हैं। तो सेट की तारीफ करें, वाजिया और जुदा 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 अशिया के इज्तिमा या इकट्ठ को सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट या कायनाती सेट की तारीफ करें, अगर ज़ेरे बहस सेट इस तरह हो कि उनमें से एक सेट तमाम सेट का सुपर सेट हो, तो यह सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसे यू से जाहिर करते हैं। मसलन ये यू सेट होता है, अगर ज़ेरे बहस सेट इस तरह हो कि इनमें से एक सेट तमाम सेटों का सुपर सेट हो, तो ये सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसे यू से जाहिर करते हैं। इसी तरह मुफरद आदाद का सेट, मीम फे रे दाल, ये दाल लिखा, मुफरद आदाद का सेट, मुफरद आदाद के सेट को पी से जाहिर किया जाता है। ये उन अरकान पर मुश्तमिल होता है जिनका सिर्फ और सिर्फ अज्जाए ज़रबी एक हो, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, इसको पी से जाहिर करते हैं। यानी कि ये ऐसा सेट है जिसका अज्जाए ज़रबी एक है, यानी कि ये सिर्फ एक के टेबल पे आते हैं, उसके अलावा ये किसी और टेबल पे नहीं आते। यानी कि ये सिर्फ अपने पहाड़े पे आते हैं या एक के टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और के टेबल पे नहीं आते हैं। नातक अदाद के सेट की तारीफ करें, ऐसे अदाद का सेट जिसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि पी और क्यू दोनों सही अदाद हों और क्यू सिफर के बराबर ना हो, तो ये नातक अदाद का सेट कहलाता है। नातक अदाद के सेट को क्यू से जाहिर किया जाता है, ये क्यू लिखा हुआ है। नातक सेट के अदाद को क्यू से जाहिर किया जाता है। सेटों के तकाते की तारीफ करें, दो सेटों ए और बी का तकाते, ए तकाते बी से जाहिर करते हैं। तकाते में मुश्तरक अरकान लिखे जाते हैं। सेटों के यूनियन की तारीफ करें, दो सेटों ए और बी का यूनियन ए यूनियन बी से जाहिर करते हैं। यूनियन में मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान दोनों लिखे जाते हैं। यूनियन में मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों अरकान लिखे जाते हैं। फिर सेट के कंप्लीमेंट की तारीफ करें, किसी सेट ए का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए सेट यू में से वो अरकान तलाश करें जो सेट ए में मौजूद ना हो। सेट यू में से वो अरकान तलाश करें जो सेट ए में मौजूद ना हो। दो सेटों का फर्क की तारीफ करें, अगर ए और बी दो सेट हों तो इनका फर्क को जाहिर करने के लिए हम ए माइनस बी की अलामत इस्तेमाल करते हैं, और ये सेट ए और बी के मुश्तरक अरकान को मनफी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सेट ए के अरकान पर मुश्तमिल होता है। यानी कि जो मुश्तरक अरकान है उनको आपने मनफी कर देना है, फिर सिर्फ और सिर्फ आपने सेट ए के अरकान लिखने हैं, तो वो जो जवाब आएगा वो ए मनफी बी के बराबर होगा। वैन इश्काल से क्या मुराद है, सेटों के दरमियान ताल्लुक को मनाजरी लिहाज से जाहिर करने के लिए हम सेटों को इश्काल के जरिए जाहिर करते हैं, जो कि वैन इश्काल कहलाती हैं। कारतीसी मस्तवी की तारीफ करें, खत जो कि एक दूसरे पर अमूदन वाक़या हो, खत जो कि एक दूसरे पर अमूदन वाक़या हो, जिस तरह भी हमने ग्राफ वाले सवाल किए उसमें हमने लगाए थे। नुक्ता ओ पर कता करते हैं, जो एक दूसरे को जो इस नुक्ता पर कता करते हैं वो ओ है। इन खतूत से बनने वाली मस्तवी को कारतीसी मस्तवी कहते हैं। इसकी एक और तारीफ भी है कि लामहदूद नुकात का सेट कारतीसी मस्तवी कहलाता है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब सीसा की तारीफ करें, अगर पी ब्रैकेट ए कामा बी कारतीसी मस्तवी में कोई नुक्ता हो तो अदद ए को, ये जो ए अदद है ना, इसको नुक्ता पी का एक्स कोऑर्डिनेट या आप सीसा कहते हैं। यह भी इंतहाई अहम तारीफ है, यानी कि ये जो पी ब्रैकेट ए कामा बी में जो ए है ना, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट या आप सीसा कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें बाकी तारीफें, तारीफ नंबर 12, इसके अंदर ऑर्डिनेट की तारीफ करें, अगर पी कामा ब्रैकेट ए कामा बी कारतीसी मस्तवी में कोई नुक्ता हो तो अदद बी को, ये जो बी बाद में लिखा हुआ, अदद बी को नुक्ता पी का वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। रॉबिक आते हैं। मवाद को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली कीमतों को रॉबिक आते कहते हैं। मुबदा की तारीफ करें, कारतीसी मस्तवी के बहम अमूदी खतूत के मुश्तरका नुक्ते को मुबदा कहते हैं। ये वो वाई वाली लाइन थी, ये एक्स वाली लाइन थी, ये जिस जगह पर मिलती है ना उस जगह को क्या कहते हैं, मुबदा कहते हैं। मीम बे दाल अलिफ दा, मुबदा कहते हैं। और इसको ओ से जाहिर किया जाता है। उफ़की और अमूदी खतूत की तारीफ करें,
उफ़क़ी ख़त का तीसरी मस्तवी पर ऐसा सीधा ख़त जो कि जिस पर तमाम नुकात के वाय महवर एक जैसे हों उफ़क़ी ख़त कहलाता है। इसके वाय की कीमतें सारी एक तरह की होती हैं। तो उफ़क़ी ख़त का तीसरी मस्तवी पर ऐसा सीधा ख़त जिस पर तमाम नुकात के वाय महवर कि एक जैसे होते हैं उफ़क़ी ख़त कहलाते हैं। अमूदी ख़त का तीसरी मस्तवी पर ऐसा सीधा ख़त जिस पर तमाम नुकात के एक्स महवर यानी कि एक्स एक्सिस के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, अमूदी ख़त कहलाते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये जो ख़त है ये अमूदी ख़त होता है। साथ की तारीफ करें, दिए गए मवाद में जो दिए गए मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कीमत का फर्क साथ कहलाता है। ये क्या लिखा हुआ है, दिए गए मवाद में मौजूद सबसे बड़ी कीमत और सबसे छोटी कीमत का फर्क साथ कहलाता है। साथ बराबर XM माइनस X0 यानी कि XM का मतलब बड़ी कीमत माइनस X0 का मतलब छोटी कीमत, यानी कि बड़ी रकम माइनस छोटी रकम, ये बराबर होता है साथ के। वस्तानिया की तारीफ करें, किसी मवाद की अददी तरतीब में दरमियानी कीमत वस्तानिया कहलाती है। कोई भी मवाद है उसके अंदर जो अददी कीमत को पहले आपने तरतीब लगानी और जो दरमियानी कीमत होगी वो वस्तानिया कहलाती है। किसी मवाद की अददी तरतीब में वस्ती कीमत वस्तानिया कहलाती है। इससे अगला सवाल है जी, हिसाबी औसत की तारीफ करें। किसी गैर ग्रोही मवाद का हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हम मवाद में मौजूद तमाम कीमतों को जमा करके उन कीमतों की तादाद से तकसीम करते हैं। यानी कि मवाद में जितनी कीमतें मौजूद होती हैं उन सबको जमा करते हैं, फिर उनकी तादाद से तकसीम करते हैं। और हिसाबी औसत का फार्मूला समेशन बल्कि एक्स बार का मतलब लाइन बराबर है समेशन एक्स बटा एन। उसके बाद सवाल नंबर 19, तहवीली ग्राफ की तारीफ करें। अगर हमें करेंसी की शरह तब्दीली का इल्म हो तो हम दिए गए रुपयों को पाउंडों में और दिए गए पाउंडों को रुपयों में तहवील करने के लिए एक सादा सा खती ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीधा खत इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हम तहवीली ग्राफ कहते हैं। इसी तरह कालमी नक्शे की तारीफ करें। कालमी नक्शा जिसका हर कालम का रकबा इसमें मौजूद ग्रोह की कीमतों की तादाद के मुतनासब हो इस मवाद का कालमी नक्शा कहलाता है। कालमी नक्शा जिसके हर कालम का रकबा इसमें मौजूद ग्रोह की कीमतों की तादाद के तनासब हो या मुतनासब हो इस मवाद का कालमी नक्शा कहलाता है। तो ये वो तरीफें थी तमाम जो हमने कर ली हैं। ये जो आज हमने सवाल किए हैं ये तमाम जो सवाल हैं ये इंतहाई अहम सवाल हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक दो और तारीफ भी है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि हमारी तारीफें वो मुकम्मल हो जाएं। तो ये लिखा तअद्दुद की तारीफ करें। जितनी मरतबा दिए गए मवाद में कोई कदर पाई जाती है वही इसका तअद्दुद या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मुरतब जोड़े से क्या मुराद है? दो अरकान का जोड़ा जो एक मखसूस तरतीब में हो मुरतब जोड़ा कहलाता है। अददी जोड़े ये मसलन 2 2 2 1 2 4 3 3 वगैरह मुरतब जोड़ों की मिसालें, यानी कि एक खास तरतीब में लिखना है। वो तरतीब क्या, ब्रैकेटें लगानी है छोटी और बीच में कामा लिखना है और दो रकमों को इस तरह लिखना है, ये है मुरतब जोड़ा। तो ये हमारे मुख्तसर सवाल तीसरा हिस्सा जो है वो हमने मुकम्मल कर लिया है अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये जो पेपर हैं इनको आप अच्छे तरीके से करें तो मुझे उम्मीद है कि आपके इसके अंदर पूरे नंबर भी आ सकते हैं। एक बार ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये तारीफों वाला पेज हमने किया है, ये इससे ऊपर ग्राफ वाला पेज है ये हमने किया है, फिर ये हार्मोनिक औसत, हिसाबी औसत और ये ज़रबी औसत वाले सवाल और ये फ़ारेनहाइट में तब्दील करना, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना, और ये है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करने वाले सवाल। फिर उसके बाद हमने रेंज वाले कुछ सवाल किए हैं, डोमेन और रेंज वाले कुछ सवाल किए थे। उसके अलावा ये एतकाते बी वाले सवाल किए थे। फिर उसके अलावा ए यूनियन बी वाले कुछ सवाल किए हैं, फिर ए माइनस बी वाले सवाल किए हैं,
फिर ए कंप्लीमेंट वाले सवाल किए हैं, उसके अलावा ए क्रॉस बी वाले सवाल, और ये इस साइड पर अगर हम देखें 7 मालूम करने वाले हमने सवाल किए हैं। तो यही वो सवाल हैं जो तकरीबन 30-40 पेपरों में आए हुए हैं पिछले सालों के, वो सवाल सारे इकट्ठे करके ये इस जगह पर लिखे हैं। तो ये आप दुआओं में हमें याद रखना और कोशिश करें ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। और मेरा नाम बशीर अहमद मुबशर है और मैं मैथ का टीचर हूँ। तो मेरे लिए भी आपने खुसूसी दुआ करनी है। अस्सलाम वालेकुम।